बच्चे डिमोटिवेट हो गए बहुत ज़्यादा कि ऐसा पेपर आएगा तो कैसे चलेगा। बहुत बच्चे हल्ला-वल्ला भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ आई मेरे पास कि ऐसे कि इस तरह का पेपर होता है, उस तरह का पेपर होता है क्या। मतलब मैंने कुमार गौरव सर का देखा जनरली तुम्हारी कभी जॉब नहीं लगेगी, तो अब ना तुम कभी पढ़ोगे, ठीक है? और पूरे दिन जो तुम इंस्टा, यूट्यूब और ये बेफालतू की चीज़ें देखते रहते हो, इन सबको कम करो। जैन भाई, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे मैसेजेस आए, दीदी ट्रिपल एससी का पेपर ऐसा गया, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में इतने धमाकेदार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, गांधी जी ने धोती कब पहनी, लंगोट कब पहना और पता नहीं क्या क्या। मतलब कुछ दिनों बाद आएगा गांधी जी ने चश्मा कब पहना, गांधी जी चप्पल कब पहने, गांधी जी ने डंडा कब उठाया था। कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जामिनर है, एग्जामिनर के ऊपर तो क्या ही कर सकते हैं। सब कुछ उनके ऊपर ही है। ये लोग ये नहीं समझते कि एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा, बहुत नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास वाले होते हैं, वो ही सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लोग, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। हम लोगों को तो मेहनत से के दम से ही, और पढ़ पढ़ के बेचारे बच्चे पागल हो जाते हैं। अब ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि गांधी जी ने धोती कब पहनी और चश्मा कब लगाया, और ये सब, ये तो बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही अजीब तरीके के और अलग तरीके के क्वेश्चन है। मतलब इन लोगों ने सोच लिया है कि हमें यूपीएससी को भी पीछे छोड़ देना। अरे हमें, हम कम थोड़ी है किसी से, हम तो आगे निकल के दिखाएंगे भाई तुम्हें। हम बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं है, हम तो अच्छा ही करके दिखाएंगे आपको। ये उस टाइप के लग रहे हैं। इस बार पेपर देख के बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो गए बहुत ज़्यादा कि ऐसा पेपर आएगा तो कैसे चलेगा। बहुत बच्चे हल्ला वल्ला भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोस आई मेरे पास कि ऐसे कि इस तरह का पेपर होता है, उस तरह का पेपर होता है क्या। मतलब मैंने कुमार गौरव सर का देखा, जनरली वो बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। करंट अफेयर वगैरह उन लोगों को इतना रटा रहता है, इतना पढ़ते हैं वो। सुबह शाम उनका पढ़ना और पढ़ाने का ही काम है, और फिर भी मतलब उनको भी सर्च करनी पड़ रही हैं चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ही टफ है, चीज़ें वाकई में टफ है। पर एक बात आप ये जान लो कि अगर चीज़ें टफ हैं, अगर पेपर सच में टफ आया है, तो कट ऑफ कम जाएगी बेटा, आप इस बात को मानो। मुझे ये बात पता है कि आपसे ज़्यादा कोई पढ़ के नहीं गया होगा। जितना आप पढ़ के गए हो ना, उतना ही बाकी भी पढ़ के गए होंगे। अगर आपने लूसेंट पढ़ी है, आपने येलो बुक पढ़ी है, आपने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, आपने प्रीवियस ईयर भी देखे हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, इस बात को आप जान लो। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो उस टाइम पे मेरे 85-86 के करीब आते थे मॉक टेस्ट में। तो जिसके 85-86 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसने 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे हैं ऑलमोस्ट, और जो भी गलत वलत हुए तो बच रहे हैं 85-86, कभी कभी 81 भी आ जाते थे, 82 भी आ जाते थे। तो ऑलमोस्ट यही मेरा सीक्वेंस चल रहा था। अब पेपर जब देने गई, उस दिन भाई मैंने 76 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे हैं। अब जब क्वेश्चन ही 76 अटेम्प्ट किए हैं, तो नंबर कितने आएंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कटेगा भी, सब तो हम सही करके नहीं आते, कुछ ना कुछ तो हम गलत भी करके आएंगे। तो बिल्कुल जो मेरे था ना, मतलब मेरी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी उस दिन, घर आना भारी हो गया था भाई। मतलब एग्जाम सेंटर से घर आते आते इतना रोए, इतना रोए, 2-4 दिन तो बल्कि बिल्कुल एक एक दिन मचा रखे थे कि भाई क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मतलब मैंने तो इतना पढ़ा था, ये हो गया, वो हो गया। फिर जब उसकी कट ऑफ आई, तो लड़कियों की कट ऑफ गई थी 48 100 में से। समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब ये है कि जब पेपर टफ आता है ना, तो वो पेपर सबके लिए टफ आता है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं आया। पर हाँ, ये बात है, उस पेपर में अगर आप अपने आप को संयमित रखेंगे, अगर आप अच्छे से अपने माइंड का वर्क करेंगे कि अगर ठीक है ये क्वेश्चन नहीं आता आगे बढ़ जाओ, ये क्वेश्चन नहीं आता आगे बढ़ जाओ। मान लो आपके पास टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आ गया, आपने इतना पढ़ा हुआ था उसको, आप ईगो पे ले गए, यार मैंने तो इतना पढ़ा हुआ है, उसी में टाइम वेस्ट कर दिया आपने, 4-5 मिनट उसी में लगा दिए। तो ये बहुत गलत आदत है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो तुम्हारे थप्पड़ पड़ेंगे, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो। ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी पेपर है, सबसे पहले जो फर्स्ट रीडिंग आप लोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में मैं हमेशा मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोगों को ये बताती हूँ कि फर्स्ट रीडिंग में आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखिए जो आपको आते हैं। चाहे आपको 50 ही क्वेश्चन आते हैं, आप देखो, पहले उन्हें देखो, उन्हें ही करो। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को लिखते हुए चले जाओ, और फिर मतलब जैसे मान लो 52 नहीं आता आपको, आपने 52 लिख लिया, क्योंकि पेपर में तो मार्क करने वाला ऑप्शन नहीं होता। मतलब अगर ऑनलाइन पेपर है तो, ऑफलाइन में तो चलो आप लोग मार्क कर सकते हैं। तो यही करना होता है कि पहले जो आता है उसको करो,
ठीक है। अगर पेपर टफ आया है तो पेपर बेटा सबके लिए टफ आया है, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि मेरा पेपर बहुत गंदा गया, मैंने बहुत मेहनत करी थी और ये है वो है, मतलब अब पढ़ने का दीदी मन नहीं करता, मन करता है कि छोड़ दूँ, घर चला जाऊँ वापस। कहीं रह रहा होगा वो और कहीं रह के तैयारी कर रहा होगा। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको तैयारी करनी है, आपको लास्ट तक तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जितने ही बच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है? जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, आपने लूसेंट पढ़ी है, आपने येलो बुक पढ़ी है, आपने स्टैटिक जीके भी पढ़ी है, आपने करंट अफेयर भी पढ़ा है। मैथ्स मैथ्स रीजनिंग और उसकी तो हिंदी की तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं तो अभी जीके की बात कर रही हूँ कि जीके ही इतनी टफ आने लगी है आजकल, तो वो सबके लिए टफ है, आपके लिए अकेले के लिए टफ नहीं है। आप इस बात को मान के चलो, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे तो पढ़ाई डेली करनी ही करनी है। अगर पेपर टफ आया तो आप भी अपने आप को टफ बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को आपको इतना काबिल बनाना है, इतना काबिल बनाना है कि पेपर में चाहे जो पूछे वो आपको आए, ठीक है? अब ये तो सबको पता है कि भाई इस टाइप का पेपर आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, तो कोई नहीं कर पाएगा तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, कुछ परेशानी की बात नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उतना पढ़िए जितना आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने उतना भी नहीं पढ़ा जितना आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको बहुत दुःख होगा, ठीक है? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है बेटा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आपको अपनी तैयारी अगर इतनी है ना, तो इतनी लेके जाओ। अभी टाइम है। अभी जब फॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाएँगे ना यूपीएसआई के, यूपी पुलिस कांस्टेबल के और एसएससी जीडी वगैरह के, तब आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि जब फॉर्म आएँगे तब पढ़ेंगे, तो तुम्हारे कभी जॉब नहीं लगेगी, तो और ना तुम कभी पढ़ोगे, ठीक है? और पूरे दिन जो तुम इंस्टा, यूट्यूब और ये बेफ़ालतू की चीज़ें देखते रहते हो, जब सर के पास में मिलने गई थी, कि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे अंकित भाटी सर का एक वो आई थी, वीडियो आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि बेटा जो पढ़ रहा होगा ना, वो इस टाइम मेरी वीडियो नहीं देखेगा, वो इस टाइम बंद करके अभी पढ़ रहा होगा। और इतनी ज़्यादा लगी थी ना वो बात, इतनी ज़्यादा वो बात लगी थी मुझे, तुरंत वीडियो बंद करके और पढ़ना स्टार्ट। जो होगा देखी जाएगी, पेपर टफ आए, पेपर हार्ड आए, चाहे कुछ भी आए। तुम बस ये देखो एनालिसिस में क्या आ रहा है, एनालिसिस में तुमने देख लिया, उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ो और तुम्हारा काम है पेपर दे के आना, ठीक है? होना ना होना बात की बात है। पहला तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम अपना कर्म सही से करोगे। जब तुम कर्म ही सही से नहीं करोगे तो पेपर कहाँ से क्लियर होगा? ये भी तो जान लो। समझ रहे हो आप इस बात को? आप पहले अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, अगर कुछ कमी रह रही है तो उसको सुधारिए। हर इंसान को पता होता है कि उसने अपनी जीवन में क्या गलती करी है। सबके मन में होता है। सब अंदर से जानते हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, माँ-बाप को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जिसको पढ़ना होता है वो 2 घंटे में भी पढ़ लेता है। ठीक है? अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो और अभी कमेंट करके तुम सारे बोलोगे मुझे कि दीदी चाहे पेपर कितना भी टफ आए, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई मेरे पास ऐसे मैसेज नहीं करेगा कि हम सुसाइड कर लेंगे, मन नहीं कर रहा जाने का, ये है, वो है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। लगे रहो, जॉब ज़रूर मिलेगी। ठीक है? बहुत जल्दी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसको ज़रूर नौकरी तो मिलेगी भाई, ठीक है? और फिर वही वाला गाना गाना, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है? अच्छे से मेहनत करो, ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी, ठीक है? अपने दिल पे विश्वास रखो, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि हाँ, चाहे कुछ भी पेपर आएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जाऊँगा, ठीक है? जय हिंद।